प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। वो इतना बड़ा परमेश्वर, इतनी बड़ी सृष्टि, और लेकिन वो मनुष्य के टूटे और पिसे हुए हृदय को जानता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहाडी बेटी बीना हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। और प्रभु जी धन्नवाद करदी हां प्रभु, जो सेवा बख्शी पिता जी, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना प्रभु जी, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अगर चींटियों की बात करो तो उनको भी जानता है, उनके सारे काम भी जानता है। हर उस बात को जानता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। किसका मन टूटा है, किसका मन पिसा हुआ है, दोनों में अंतर है। पिसा हुआ बोझ तले दबा होता है, कर्जे तले, दुखों के तले, और इतना पिस जाता है कि वो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता। और टूटा मन वो होता है जो कोई किसी को धोखा दे जाए तो उसका दिल तोड़ जाए। हालेलुया। अब परमेश्वर इन सब के बारे में जानता है। वो टूटे हृदय को जोड़ देता है, पिसे हुए हृदय को वो फिर से वैसे ही कर देता है जैसे मनुष्य की जरूरत होती है। बस मनुष्य ही एक ऐसा है जो परमेश्वर की बात मानता नहीं है। हालेलुया। सुनिए, वो टूटे और पिसे हुए मन को आनंदित करता है अगर हम उससे दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, तब वो हमारी ओर ध्यान देता है। अगर हम हुक्म दें कि हे परमेश्वर, तूने मुझे बनाया, मेरा मन ठीक कर, मेरा मन टूट गया है, तो वो कहता है ये मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर ठीक करने वाला था लेकिन हमारी जुबान ने उसको बिगाड़ दिया। वहां तो यीशु के मर्जी के मुताबिक हमें नम्र और दीन बनना है। हे पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन संसार की ओर से टूट गया है और मैं ऐसे बोझ तले दब गया हूं कि मेरा मन पिस चुका है, उठ नहीं सकता, मेरी सहायता कर। तब परमेश्वर आपकी बात को ध्यान से सुनता है, और ऐसे सुनता है कान धरकर। आपने पढ़ा है ना वचनों में कि वो कान धरकर, स्वर्ग को झुकाकर अपने लोगों की बात को सुनता है जो उसकी बात करते हैं। जो अपनी चीख चिल्लाहट करते हैं उनको नहीं सुनता, वो उस ओर ध्यान नहीं देता। वो कहता है ये अपना फैसला खुद कर लेंगे, ये समझदार हैं, ये संसार के ज्ञानवान लोग हैं, संसार में धर्मी लोग हैं। लेकिन परमेश्वर की निगाह में कौन? जो नम्र और दीन है, जो दूसरों के लिए भी नम्रता रखता है,
केवल अपने लिए नहीं। हालेलुया। हमारा मुंह प्रार्थना के लिए खुलता ही नहीं है। हम उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी सुने। अगर हम प्रार्थना में 1 घंटा बोल बोल कर थक कर गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, भी सुनी तो है नहीं, उसके बाद हमें कम से कम 10-20 मिनट तक शांत होकर रहना चाहिए, ताकि ये जो प्रार्थना परमेश्वर के भवन में पहुंची है वो उसको अच्छी तरह से परख ले, जांच ले कि आपको क्या कहना है। लेकिन हम उसको सुनते नहीं, अपनी बोलकर चले जाते हैं। हालेलुया। अगर अब व्याख्यान करे जाते हैं, उससे कोई कहे कि हमारा मुंह संसार की बातें ज्यादा करता है, कोई फायदा नहीं। और उससे एक विनती करें कि हम तुझसे दूर होते जा रहे हैं, तब वो सुनता है। हम फरियाद करते हैं, हमारा मुंह खोल दे ताकि हमारी बुराई खत्म हो जाए। परमेश्वर से कहें हमारा मुंह खोल। उससे क्या होगा? अगर परमेश्वर हमारे मुंह को खोलता है तो हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी वड्याई करते हैं। हमारी जुबान को छूता है, हम उसका गुण अनुवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। उद्धार मतलब कि हर तरह से अच्छाई, सच्चाई और हर युक्ति को पूरा करने की समझ देने वाला। हालेलुया। हमारी जुबान समाज संसार की बातें करते थकती नहीं। जब तेरी महिमा की बारी आती है तो शब्द नहीं मिलते। कैसी सोचने वाली बात है कि जब उसकी महिमा का समय आता है तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने आईओटी दे दी, बस आंखें बंद सो जाओ। ऐसा धन्यवाद नहीं होता। वो कहता है कि जो हम बलिदान तेरे को चढ़ाएं वो कबूल कर। हम किसका धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर का। यानी कि ये जो धन्यवाद है उसके लिए बलिदान से कम नहीं है, लेकिन वो हृदय से निकलना चाहिए, तब वो कबूल करता है। हालेलुया। क्यों? ऐसी बातें हम करते जाते हैं कि जो परमेश्वर सुनता ही नहीं है। वो केवल धन्यवाद जरूर चाहता है, ना वो होम बलि चाहता है, ना वो मेल बलि चाहता है, ना वो ऐसा कोई बलिदान चाहता है जिससे आपका नुकसान हो जाए या दूसरों को आप कष्ट दे। हालेलुया। हम सच्चे मन से कैसे उसकी आराधना करें? अब तेरी ओर हम मुड़ चुके हैं, उससे विनती करते जाएं कि संसार से हार गए हैं। जो संसार से हार जाता है परमेश्वर उसको सामर्थ देता है, तब आप संसार को जीत लेते हैं। हालेलुया। उसे कहें हमारे पास तेरे देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले ही तेरा है। हालेलुया। सुनिए, ये संसार के लोग जो गुणवान, ज्ञान और भंडारी और प्रधान जो हैं, ये दूसरों के मन को तोड़ना अपनी फितरत समझते हैं। ये हमारे मन जो बुरी तरह इन्होंने पीस डाले हैं, अर्थात इसको ऐसा निचोड़ दिया है कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब हमारे पास केवल टूटा और पिसा हुआ मन है, जो हमने पहले बता दिया। उसके आगे झुक जाएं, बिखर जाएं, ऐसे नम्र हो जाएं कि परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर दे। हालेलुया। वो कहता है हम अपने आप को, अपने हृदय को तेरे आगे बलिदान देते हैं। क्या आप दे सकते हैं? ये नहीं कि छुरा मार के दिल निकाल के उसके आगे रख दो, अपने हृदय में उसको जगह दे दो। ये बलिदान होता है, कुर्बानी होती है। क्यों? हमारा दयालु परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो इसकी आनाकानी नहीं करता, निरादरी नहीं करता, इग्नोर नहीं करता।
हालेलुया, यानी कि अनदेखा नहीं करता और हमारी प्रार्थना को वो अनसुना नहीं करता। हालेलुया, जो संसार की सेवा करते हैं वो दब जाते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो प्रफुल्लित रहते हैं। हालेलुया, यहोवा को भेंट चढ़ाते हैं, क्या है, उसका बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर को हम अपना टूटा और पिसा हुआ मन बलिदान करते हैं। हालेलुया, आप एक वचन को पढ़िए, भजन संहिता 51 15 से 17 आयत तक। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। अब आप जान लीजिए कि आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। हालेलुया, उसे ही फरियाद करें, उसे अपने हृदय की बात बताएं, उसके आगे रोए चिल्लाएं गिड़गिड़ाएं, उसको मनाएं। वचन कहता है मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं, टूट जाती है। जब मनुष्य का दिल टूट जाता है तो उस संसार से वो अलग हो जाता है। तब उसको चाहिए कि वो परमेश्वर से जुड़ जाए। और अभी आपको हमने बताया कि वो आपके टूटे और पिसे हुए मन को फिर से आनंदित कर देगा। आपको संसार धोखा देता है, परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता। उसने वचन में भी कहा है कि जैसे वो मूसा के संग रहा वैसा तुम्हारे संग भी रहेगा। ना तो वो तुम्हें धोखा देगा, ना वो तुम्हें छोड़ेगा। हालेलुया, इन बातों को ध्यान रखिए, उसे पुकारे, वो आपको अपने वचनों से आनंदित करे। जब मन प्रसन्न होता है तो जीने की चाह हो जाती है, क्योंकि जहां चाहत होती है वहां मार्ग खुद ही बन जाता है। अगर परमेश्वर के द्वारा खुशी मिले तो कड़कती हड्डियां भी जान जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं। जिनमें हर समय कड़कड़ की आवाज आती है वो बंद हो जाती है। हालेलुया, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। कब? जब हम पूरा भरोसा परमेश्वर पर करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें तोड़ दिया है, ये लोग हमेशा कहते हैं। परमेश्वर कभी किसी को तोड़ता नहीं है, मगर हम उस सृजनहार से प्रार्थना करते रहना चाहिए, हमारी टूटी हड्डियां फिर से जोड़ दे, हमें ऐसा आनंदित कर दे, हम भूल जाएं कि हम दुखी हैं। बस क्रोध से परहेज करें। वो कहता है क्रोध करो लेकिन पाप ना करो। सूरज डूबने से पहले तुम्हारा क्रोध खत्म होना चाहिए। अगर किसी से झगड़ा किया है तो उससे क्षमा मांगनी चाहिए। हालेलुया, उसी से विनती करें, बार बार विनती करें, प्रार्थना करें, उसका गुणानुवाद करते रहें। हमने संसार में रहकर संसार के साथ मिलकर जो पाप किए हैं, जो अधर्म किए हैं, उसको हम कबूल करते हैं। अपना मुंह हमारे पापों गुनाहों की ओर से फेर ले मेरे परमेश्वर। विनती करें, प्रार्थना करें। ये नहीं अच्छा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं काम पर जा रहा हूं, दिन भर अच्छी कमाई देना, बिल्कुल नहीं। वचन में क्या आपने पढ़ा है? जो प्रार्थना जीसस ने सिखाई थी कि ऐ हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। लेकिन साथ में हम एक शब्द कहते हैं, आज दिन भर की रोटी हमें देना। उसका क्या मतलब है कि जितनी जरूरत है उतनी दे देना, फालतू मत देना। हालेलुया। अब सुनिए, वो उससे कहे हमारी बुराई खत्म कर दे, उसको नाश कर दे, ताकि वो हमसे दूर हो जाए।
किनारे कर दे उसको, ताकि हम नदी की तरह, पानी की तरह तेरी ओर बहते जाएं। नदी के किनारे कभी नहीं मिलते, जहां किनारे मिलते हैं नदी खत्म हो जाती है। जहां हम पाप में बढ़ जाते हैं, हमारे किनारे मिल जाते हैं और हमारी नदी वहां रुक जाती है। परमेश्वर चाहता है कि आपके किनारे अलग अलग रहें, तो अच्छी बात है, ताकि हम बहते हुए परमेश्वर की ओर मुड़ते जाएं। हमारी नदी नीचे नहीं जाती, परमेश्वर की ओर जाती है। हालेलुया। सुनिए, उसका वादा है कि वो पत्थर का हृदय निकालकर आपको मांस का हृदय देगा, पुरानी आत्मा निकालकर नई आत्मा देगा। क्यों कहा उसने? ताकि आप उसके बारे में सोचें जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। हम हमेशा अपने परमेश्वर सर्वशक्तिमान के सामने रहना चाहते हैं, ये उससे विनती करें। हमें बुराई से निकलने का हुक्म दे दे, इंतजाम नहीं कर, हुक्म दे, ऑर्डर दे हमें। जैसे सिपाहियों को युद्ध में ऑर्डर दिया जाता है कि तीर चलाओ, भाले फेंको, योद्धा जो तलवारबाज हैं आगे बढ़ जाएं और काट डालें दुश्मनों को, ये होता है हुक्म। और सिपाही बेचारे अपनी मौत को सर पे कफन की तरह बांधकर युद्ध करते, मर जाते, लेकिन वो डरते नहीं हैं। क्यों? वो इसी काम के लिए भर्ती किए जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें हमारे लिए उसने दिया है, हम उसका हमेशा इंतजार करें, उसको इज्जत मान दें। वचन कहता है आप यीशु मसीह को गालियां दो, जो मर्जी कहो, बुरा कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर उस बात को क्षमा कर देता है। क्योंकि यीशु को संसार में उसने भेजा इसलिए था कि लोगों के हृदय शुद्ध हो जाएं, अपनी सारी बुराई निकाल लें। लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में एक शब्द भी बोलता है, उसका गुनाह कहीं भी माफ नहीं हो सकता, कभी भी माफ नहीं हो सकता, कोई माफ नहीं कर सकता, परमेश्वर भी उसे माफ नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा के विरोध में एक शब्द भी ना बोलिएगा। वचन भी कहता है थिस्सलुनीकियों में कि पवित्र आत्मा जी को क्रोधित मत करो। ये वचन छोटे छोटे हैं, लेकिन हृदय के लिए ये जीवनदायक हैं। हालेलुया। वो कहता है इनको, बुराइयों को हमसे दूर कर, इनको हमसे अलग कर, लेकिन अपने से हमें अलग ना कर। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो हमारा सदा काल का सहभागी रहता है और हमारी सारी बात उसको बताता है, उसको हमेशा हमारे अंग संग रखते। वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 51 का 8 से 11 तक। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने इसीलिए बनाए हैं, लिखवाए हैं कि आप ऐसी प्रार्थना किया करें ताकि वो आपको हमेशा आनंदित रखे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड।
अब आपको फैसला करना है कि आपको संसार की ओर जाना है कि परमेश्वर की ओर जाना है। सबको जय मसीह। जय मसीह की।